ब्रह्मांड हमारे लिए हमेशा रहस्यों का खजाना रहा है। वैज्ञानिक जितनी बार उसकी परत खोलते हैं उसका रहस्य और ही गहराता चला जाता है। दोस्तों, आप कभी बचपन के दिनों में जरूर सोचे होंगे कि रात के खुले आकाश में चांद और तारे को देखते वक्त अक्सर सोचा करते थे कि ये तारे जलते क्यों रहता है, क्या इस तारे तक पहुंचा जा सकता है, यह चांद तारों से ज्यादा चमकदार है। आसमान से गिरते हुए उल्का पिंडों को हम तारे समझा करते थे और टूटे हुए तारे को देखकर हमेशा विष मांगने की आदत आज भी बनी हुई है। बचपन में हम ग्रहों के बारे में पढ़ा करते थे और सोचते थे कि अगर हम किसी दूसरे सौर मंडल के ग्रह पर पहुंचे तो वहाँ का नजारा कैसा होगा। हो सकता है एक सूर्य के बजाय 2 सूर्य हो। अगर धरती खत्म हो जाए और मैं अकेला बचा रहा तो मैं क्या करूंगा? क्या मैं किसी दूसरे ग्रह पर जाकर नई शुरुआत करूंगा? ऐसे अलग अलग सवाल हमारे मन में जरूर आते थे। वैसे कई करोड़ सवाल आज भी ऐसा है जिनका जवाब ना कभी मिला है और ना कभी मिलेगा। शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। आश्चर्य से भरे इस अंतरिक्ष से जुड़ी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो बहुत ही कम लोगों को पता हो। तो चलिए आज हम उन अनसुलझी पहेली के बारे में बात करेंगे जो ब्रह्मांड ने हमें दी है। ऐसी पहेली जिसे सुलझाने में जितने करीब पहुंचे हम उतने ही और ज्यादा कॉम्प्लिकेट या रहस्यों का नया पहलू बाहर निकल आता है, बिल्कुल एक प्याज के छिलके की तरह। प्रकाश की इतनी स्पीड होती है कि 1 सेकेंड में पृथ्वी के 7.5 बार चक्कर लगा सकता है। असल में हम कोई भी चीजों को कभी भी प्रेजेंट में नहीं देखते बल्कि कुछ माइक्रो सेकेंड बाद पास्ट में देखते हैं, क्योंकि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है फिर हम प्रकाश की मदद से उसे अपनी आंखों से देख पाते हैं। ये प्रोसेस होने में बहुत ही कम समय लगता है पर समय जरूर लेता है। हम प्रेजेंट में भी पास्ट को देख रहे होते हैं। कोई भी चीज प्रकाश की गति से तेज नहीं चल सकती, यह भी अटल सत्य है। आइंस्टाइन के अनुसार हम रात के आकाश में तारे जरूर देखते हैं पर रियलिटी में वो वहाँ मौजूद होते ही नहीं, क्योंकि तारे हमसे बहुत ही दूर होने के कारण उनकी प्रकाश हम तक पहुँचने में हजारों सालों का समय लग जाता है और हजारों सालों में वो और हम अपने अपने जगह से बहुत दूर जा चुके होते हैं और हो सकता है कि तारा उस वक्त तक खत्म भी हो गया हो। आपने ब्लैक होल के बारे में जरूर सुना होगा। ये ब्रह्मांड की ऐसी जगह है जहाँ भौतिकी का कोई नियम काम नहीं करता। ब्लैक होल एक ऐसा पदार्थ होता है जहाँ गुरुत्वाकर्षण और अंधकार से भरा पड़ा है। इसकी इतनी ताकत होती है कि लाइट को भी अपनी पार नहीं जाने देती बल्कि उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी जो भी इसके अंदर गया उनका बाहर आना नामुमकिन हो जाता है। ब्लैक होल के कारण हम ब्रह्मांड के कई हिस्सों को देख नहीं पाते क्योंकि ये अपने पार किसी चीज को जाने नहीं देती। ये अटल सत्य है। ये ब्रह्मांड के कई हिस्सों को ढक देती है और ब्लैक होल ब्रह्मांड में कई हिस्सों में मौजूद है, जिससे वैज्ञानिक आज भी इसके नियम को समझने में लगे हुए हैं। आप हैरान हो जाएंगे, मात्र हमारे आकाशगंगा में इतने तारे मौजूद हैं। अगर आप 1 मिनट में 100 तारे गिनने में कामयाब हो जाते हैं तब भी आपको हमारे आकाशगंगा के पूरे तारे को गिनने में 2000 सालों का समय लग जाएगा। हमारे ब्रह्मांड में 200 अरब से भी ज्यादा आकाशगंगा मौजूद हैं और उसमें कितने तारे होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अंतरिक्ष में स्थापित इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में आप जरूर जानते होंगे। यहाँ एक दिन में 16 बार सूर्य को निकलते और ढलते हुए देखा जा सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये स्टेशन 27,580 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रही है और 90 मिनट में पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेती है। इस हिसाब से एक दिन में 16 चक्कर लगाता है, इसलिए 16 सूर्योदय और सूर्यास्त दिखाई देता है। 6 और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहरों में परमाणु बम गिराया गया था, जिसका आवाज कई किलोमीटर तक गया था। लेकिन ब्रह्मांड में हर पल अरबों विस्फोट होते रहते हैं पर इसकी कोई आवाज नहीं होती क्योंकि वहाँ साउंड को ट्रेवल करने के लिए हवा नहीं होता। यानी कितना बड़ा ब्लास्ट क्यों ना हो लेकिन आपको आवाज नहीं सुनाई देगी। बेल्जियम के एक एस्ट्रोनॉमर जॉर्ज हेनरी लेमेत्री ने एक बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत दिया था। इस थ्योरी के अनुसार लगभग 14.5 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा और भौतिक पदार्थ का अस्तित्व एक बिंदु में कैद था। अचानक एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, फिर समय, स्पेस और मैटर अस्तित्व में आया। यहीं से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होने की शुरुआत हुई। तब से ब्रह्मांड निरंतर फैलता जा रहा है, जिस कारण हो सकता है हमारे सौरमंडल में मौजूद सूर्य, ग्रह, उपग्रह इतने दूर चले जाएंगे जिसके कारण पृथ्वी एक रॉग प्लैनेट में बदल जाएगा और अनंत ब्रह्मांड में भटक जाएगा, जिससे पृथ्वी पर अंधकार और ठंड छा जाएगा और यहाँ जीवन भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कोई ग्रह जो अपने सौरमंडल के हैबिटेबल जोन में हो और वहाँ पर जीवन पनप जाए। अब तक एलियन को नहीं ढूंढ पाए पर कई वैज्ञानिक मानते हैं कि इस अनंत ब्रह्मांड में एलियन जरूर है। एलियन के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन एलियन को वैसा ही मान सकते हैं जैसा हम फिल्मों में देखते हैं। ये जरूरी नहीं कि एलियन मनुष्य जैसा हो या मनुष्य जैसा बनने वाला हो, क्योंकि एलियन किसी भी प्रकार का जीव हो सकता है। एक सूक्ष्मदर्शी जीव से एक डायनासोर जितना बड़ा भी हो सकता है। हम कभी भी ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक नहीं पहुंच सकते। अगर हम ऐसा करने की कोशिश भी करेंगे तो कुछ समय बाद अपनी पहली वाली जगह पर पहुंच जाएंगे। लेकिन ब्रह्मांड कई जगह मुड़ता है जिसका हमें खुद भी पता नहीं चलता।
अगर धरती से करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर स्थित ग्रहों से एक एक्सट्रीमली एचडी टेलीस्कोप से देखा हो तो धरती पर घूमते हुए हम नहीं बल्कि डायनासोर दिख रहा होगा, क्योंकि पृथ्वी से करोड़ों साल पहले गुजरा हुआ प्रकाश वहां अब पहुंच रहा होगा। अंतरिक्ष 95% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से मिलकर बना है और बाकी का 5% भौतिक पदार्थ से बना है, जिसमें ग्रह, नक्षत्र, तारे वे सभी आते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी वह कड़ी है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को एक सीक्वेंसली ढंग से बांध रखा है। डार्क मैटर ऐसे पदार्थ से मिलकर बना है जो लाइट को एब्जॉर्ब, इमिट और रिफ्लेक्ट नहीं करते। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी इस ब्रह्मांड का आधार है। इसी पदार्थ से पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व बना है। स्पेस को पास से देखने वाले पहले व्यक्ति गैलीलियो थे। उन्होंने 400 साल पहले ही स्पेस को अपने दूरबीन से देखा था। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।